छत बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। योगी जी बुलडोजर लाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, द लीडर हिंदी के कार्यक्रम में हमें देखने वालों का स्वागत है। हम मौजूद हैं यूपी के ज़िला बरेली में, जहां जन विश्वास यात्रा शुरू हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, और इसमें हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए हुए हैं। इस जन विश्वास यात्रा को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के ज़िला उपाध्यक्ष नेमचंद मौर्य जी, जो ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष भी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि बरेली में किस तरह का माहौल है और जन विश्वास यात्रा शुरू हो चुकी है, आप भी उसमें शामिल होने के लिए आए हैं। मौर्य जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जो अभी माहौल देखा है आपने, चूंकि आप शहर से होकर आ रहे हैं, किस तरह का माहौल है यात्रा को लेकर? माहौल तो पूरी बरेली गवाह है इस बात की। इतना जन सैलाब उमड़ा हुआ है इस समय बरेली जन विश्वास यात्रा में, इतना जन समूह उमड़ा हुआ है, उसको देख के हर कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि माहौल क्या है। हम फिर से भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं प्रदेश में। ये संदेश जनता ने यहाँ दिया है, और पूरे प्रदेश में जन विश्वास यात्रा जो निकल रही है, उस जन विश्वास यात्रा में जो समूह उमड़ रहा है, जो भीड़ उमड़ रही है, वो ये संदेश दे रही है कि दोबारा फिर से प्रदेश में हम भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। मौर्य जी, मैं आपको रोकूंगा बीच में, एक जानकारी दे दें हमें देखने वालों को कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी सर्किट हाउस पहुंचे थे। वो पहले वहां त्रिशूल हवाई अड्डे आए, और यहां से सर्किट हाउस पहुंचने के बाद अब वो जन विश्वास यात्रा में हिस्सा लेने के लिए पटेल चौक और पटेल चौक से आगे कुतुबखाना की तरफ रवाना हो चुके हैं। हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये वही रास्ता है जहां से अभी अमित शाह जी पास हुए हैं। बहुत उनके पीछे लंबा काफिला था कारों का, और ये कारें वहां उन्हें लेकर जाएंगी कुतुबखाना एक जगह है जहां से ये जन विश्वास यात्रा कालीबाड़ी की तरफ रवाना होगी। कालीबाड़ी के लिए वो बांस मंडी, साहू राम स्वरूप डिग्री कॉलेज होते हुए जाएंगे। उससे पहले अगर हम देखें तो उनकी स्वागत के लिए चारों तरफ बहुत खुशी का माहौल है। झंडे बैनर लगे हुए हैं, होर्डिंग लगे हैं, और उनकी जहां सभा होनी है पटेल चौक पर, वहां काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। मौर्य जी, जैसे अगर हम बात करें तो लोग जिस तरह से उमड़ के आए हैं, आपको इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि इतनी भीड़ दिखाई दे रही है? वजह साफ है, प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा को दोबारा सत्ता में लाना है, और इसी का ये संकेत है कि भारी जनसंख्या जो उमड़ रही है, जो भारी जनसमूह उमड़ रहा है, वो संकेत दे रहा है कि दोबारा प्रदेश में पूरे बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ये जनता ने मन बना लिया है। जैसे आज बरेली में बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, अभी किसी और राजनीतिक दल का कोई इस तरह का बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ मौजूद हैं, और इससे पहले हम पिछले चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जिले की 9 सीट हैं विधानसभा, और सारी की सारी जीत ली थी। तो इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि मैंने उनकी आखिरी रैली जो फरीदपुर में हुई थी उसको कवर किया था, और जो यहाँ से बोल के गए थे, उसके बाद एक तरह से राजनीतिक माहौल और परिदृश्य बदलना शुरू हो गया था। तो अब इस जो जन विश्वास यात्रा यहाँ वो लेकर आए हैं, इससे क्या उम्मीद है? पिछली बार जो सभा हुई थी माननीय अमित शाह जी की, तो आपने देखा होगा कि जब पिछली सभा होने के बाद विरोधी मानने को तैयार नहीं थे कि भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी, लेकिन जनसभा के बाद जो परिणाम आया, उसमें बरेली जिले की 9 सीटें भाजपा की झोली में गई हैं, और पूरे प्रदेश में भारी बहुमत से सरकार भाजपा की बनी। और इस बार भी हम ये कह सकते हैं, माननीय अमित शाह जी आज बरेली में हैं, और उनकी ये जन विश्वास यात्रा जो निकल रही है, इससे मैं ये कह सकता हूँ कि जब वो जाएंगे और जब हम लोग चुनाव की स्थिति में पहुँचेंगे, तो भारी बहुमत से जनता फिर से एक बार भाजपा की सरकार बनाने का मन बना चुकी है, और वो परिणाम जब चुनाव का परिणाम आएगा तब आपको देखने को मिलेगा। ये भीड़ जो अभी दिखाई दे रही है जन विश्वास यात्रा में, ये सरकार ने जो वायदे किए थे ये उसका नतीजा है, या चूंकि अमित शाह एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, उनके आने से लोग आए हैं? आपको क्या लगता है? ये भाजपा में जो विश्वास जगा है लोगों का, ये उसकी भीड़ है। माननीय अमित शाह जी हों, माननीय मोदी जी हों, या प्रदेश का कोई और बड़ा नेता भी जहाँ जाता है, वहाँ भीड़, हर जगह भीड़ उमड़ रही है। जहाँ माननीय अमित शाह जी नहीं होते हैं, वहाँ भी बहुत बड़ी भीड़ उमड़ती है, और ये संकेत है भाजपा के प्रति जो लोगों का लगाव है, जो विश्वास जगा है जनता में, ये उसका संकेत है।
एक चीज़ देखी ये जा रही है कि अब चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है, जी तो जो आरोप प्रत्यारोप हैं एक दूसरे के लिए, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी, उसकी तरफ से अगर हम ज़िले की बात करें तो ज़िले में ये बात कही जा रही है कि बहुत से विधायक जो जीत के आए, पहली बार जीते हैं बहुत से विधायक, जी तो उन्होंने उस तरह के जनता के काम नहीं किए जिस तरह से वो भाजपा सरकार में उम्मीद कर रहे थे। आपको क्या लगता है? कई विधायकों का तो व्यक्तिगत मामला हो सकता है। कुछ विधायकों ने काम ना किए हों, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो सर्वे करवा रही है। जिन लोगों ने अगर जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं किया है तो उसमें परिवर्तन की भी संभावना है। वो नेतृत्व तय करेगा क्या स्थिति है, किसकी रिपोर्ट क्या है, सबकी बारीकी से जांच सरकार करवा रही है। और जो लोग उनकी मानकों पे खरे नहीं उतरेंगे उनको शायद मुझे लगता है कि बदलने का काम किया जाएगा नेतृत्व द्वारा। अगर हम माने तो यूपी में 150 टिकट कटने की बात हो रही है कि 150 सिटिंग एमएलए जो हैं उनके टिकट भारतीय जनता पार्टी काट सकती है। तो क्या उसमें बरेली में भी कोई, अगर हम चेंज के तौर पर देखें तो कोई बड़ा बदलाव होगा या कम टिकट कटेंगे? नहीं, ये पूरी तरह से कहने की स्थिति में तो मैं नहीं हूँ। मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, जिले का उपाध्यक्ष हूँ। लेकिन जो संकेत हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो ये हैं कि जो लोग पार्टी की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर पाए हैं, जनता की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर पाए हैं, उन लोगों को पार्टी से ये संकेत है कि उन लोगों को बदलने का काम किया जाएगा। और ये फैसला जो है नेतृत्व ही करेगा। तो फाइनल स्थिति में वही बता पाएंगे कि किसको हटाया जाएगा, किसको रखा जाएगा। ये तो उन्हीं का निर्णय है। एक बात ये है साफ है कि जिस तरह से अमित शाह जी चुनाव कंट्रोल करते हैं, पिछली बार भी उनकी कई मीटिंग्स हुई थी यहाँ, और एक नया माहौल फिर भाजपा में देखने को मिलता है। आप भी 1-2 मीटिंग में उनके साथ रहे होंगे, तो जिस तरह से वो कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में उत्साह भरते हैं, वो किस तरह से? देखिए, अमित शाह जी को आधुनिक राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। उनकी ये खासियत है कि वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता क्या चाहता है, उसकी मंशा क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो उसको पढ़ने का काम करते हैं, उसको महसूस करने का काम करते हैं। और वो जो सर्वे करवाते हैं, जो पार्टी सर्वे करवाती है, उसके आधार पे भी मंशा क्या है जनता की, उसको समझ के उसके अनुसार काम करते हैं। और उसी का परिणाम ये होता है कि उनको अपेक्षा अनुरूप परिणाम प्राप्त होता है। एक चीज़ और कही जा रही है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, बहुत सी चीज़ें बदलाव के तौर पर देखने को मिली हैं। पिछड़ों को, जो पिछड़ों की राजनीति थी, उसमें भाजपा ने कुछ लोगों को बहुत कुछ देने की बात की थी। जैसे यहाँ भी अगर हम देखें तो अगर संतोष गंगवार केंद्रीय मंत्री थे, उनको हटाने के बाद रिप्लेस किया गया, तो यूपी में उन्हीं की एक बिरादरी की, जो कुर्मी बिरादरी से आते हैं, बहेड़ी की विधायक, उनको जगह दी गई है। तो आपको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद जो पिछड़ों की राजनीति थी वो उफान पर आई है, या जो पिछड़ों को न्याय देने की बात थी या स्थान देने की बात थी वो भरपूर मिले? देखिए, भाजपा में ये कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, ये भाजपा का नारा है। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो उस नारे के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी काम करती है। किसी की उपेक्षा या किसी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिलता। पार्टी सबके साथ न्याय करके, संतुलन बना के चलती है, और इसी के अनुसार जो उपयुक्त पात्र होता है उसको जगह भी दी जाती है। आप चूँकि बहुत समय से, चूँकि आप गांव से आते हैं, शहर आते हैं, और गांव की राजनीति और शहर की राजनीति में एक बड़ा अंतर है। समस्याओं में भी फ़र्क है। जो ग्रामीण जनता की समस्याएं हैं उनको आप प्रशासन के सामने पहले भी रखते रहे हैं और अब भी मजबूती से रख रहे हैं। एक एडमिनिस्ट्रेशन में जो बदलाव की बात की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी तो चुस्त दुरुस्त होगा एडमिनिस्ट्रेशन, जी, आपने क्या महसूस किया है उसे लेकर? एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, अच्छी तरह काम कर रहा है। प्रशासन आज कहीं गुंडाई नहीं है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है बहुत ज़्यादा, और कहीं डर का माहौल नहीं है। प्रदेश की जनता महसूस कर रही है कि कानून का राज इस समय प्रदेश में स्थापित है, और सब लोग सरल महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। कहीं कोई दबंगई, कोई गुंडाई नहीं चल रही है। तो लोगों को अच्छा लग रहा है। पब्लिक इस बात के लिए भी खुश है, और इसी के लिए ये भीड़ जो देख रहे हैं इसीलिए उमड़ी है। भी मौर्य जाति से आते हैं, जैसे आपको लगता है कि मौर्य यहाँ बड़ी तादाद में है। जब कभी चुनाव होता है तो एक सीट की बात करें तो ज़्यादातर सीटों पर मौर्य वोट अच्छी संख्या में है, लेकिन उस तरह से विधायक यहाँ नहीं चुने जाते। जितनी संख्या है आपकी, उस हिसाब से नहीं चुने जाते। तो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? ये पार्टी नेतृत्व का निर्णय है। जातिगत समीकरण साधने होते हैं पार्टी को। हर बिरादरी का नेतृत्व देना होता है, हर जाति का नेतृत्व देना होता है पार्टी को। तो उसके आधार पर पार्टी, मैंने कहा ना, सबका साथ सबका विकास।
तो किसी को ऐसा भी ना लगे कि हम उपेक्षित हो गए और किसी के साथ बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए। तो ऐसा समीकरण साध के चलती पार्टी, और जहाँ उसको लगता है कि देना चाहिए, मौर्य बरादरी को देना चाहिए, तो वहाँ मौर्य बरादरी को देते हैं, जहाँ किसी और को देना चाहिए वहाँ उसको देते हैं। तो वो अपने हिसाब से जाति का समीकरण साधते हुए टिकट बंटवारा होता है। नहीं, जैसे मैं ये जानना चाह रहा था कि चूंकि आप भी मौर्य हैं, तो आपकी कोई लगता है कि जो आपकी जाति का प्रतिनिधित्व है वो बढ़ना चाहिए विधानसभा में, या इससे बड़ी जो सीट है उन पर दिखना चाहिए? नहीं, पार्टी का निर्णय है, बढ़ना चाहिए, और अगर बढ़ाएंगे तो पार्टी को लाभ होगा। अगर कहीं बढ़ सकता है, कहीं गुंजाइश होती है इस चीज़ की, तो बढ़ाना चाहिए पार्टी को, उससे लाभ होगा पार्टी को और ज़्यादा। और जितना दे रहे हैं वो भी पर्याप्त है और उससे लाभ हो रहा है। लोग जुड़े हुए हैं, हमारी बिरादरी भी पूरी तरह जुड़ी है। 100% वोट लोकसभा और विधानसभा में मौर्य वोट करता है और आगे भी करता रहेगा। अगर हम इस रैली की बात करें जो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी करने जा रहे हैं, तो उससे आपको क्या उम्मीदें हैं कि चुनावी माहौल किस तरह से बदलेगा या भाजपा को इससे किस तरह से फ़ायदा होगा? चुनावी माहौल तो पूरा बदला हुआ है, पूरी तरह पब्लिक जो है मन बना चुकी है चुनाव का, और अब कुछ समय शेष है चुनाव में। पब्लिक ने मन बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवानी है, तो पब्लिक का मन बना हुआ है। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष नेमचंद जी मौर्य जी को सुना है। अमित शाह जी बरेली आ चुके हैं, उनकी रैली शुरू हो चुकी है, रोड शो उनका कुतुबखाना से कालीबाड़ी की तरफ निकल चुका है। अभी वो बांस मंडी के आसपास बताए जा रहे हैं। पटेल चौक पर एक उनकी सभा रखी गई है, वो यहाँ क्या कहते हैं इस पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पिछले जो दौरा करके आ रहे हैं, चाहे वो मुरादाबाद हों और दूसरे प्रदेश के ज़िले में हों, वो खूब बोले हैं। उनके बोलने के बाद राजनीति गरमाई है, और बरेली में भी उम्मीद की जा रही है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बोल कर जाएंगे जो मुद्दा बनेगा और विपक्ष के लिए बेचैनी का सबब होगा। नेमचंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए।